कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्त्यन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु नसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की, राधा श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, जगदम्बिका भवानी की, सद्गुरुदेव महाराज की, अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने इष्ट देवता की, अपने अपने ग्राम देवता की, सभी स्थानीय देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत की इस परम पावन सरिता में प्रवेश करने के लिए अपने मन वाणी को पावन करने के लिए गोविंद दामोदर स्तोत्रम का मिलित रूप से हम पाठ करेंगे और फिर इस भागवती गंगा में हम स्नान करने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं, उद्यत बैठे हैं। इस दिव्य सरिता में हम प्रवेश लेंगे। तो सबसे पहले श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। करारविंदे नपदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामा गोपकन्या, मुरारी पादा वितचित्तवृत्तिः, दध्यादिकं वो अवसादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदं वा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति,
गोविंद दामोदर माधवे। मीठा स्थापन है, सभी आनंद उठावे। संस्कृत समझ में ना भी आवे तो भी सुखम शयाना निलये निजेति नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः तेने श्रुतं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे। जिहवे रसज्ञे मधुर प्रियतं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। जिहवे रसज्ञे मधुर प्रियतं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या
गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिब स्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद परमानंद करुणा सिंधु अनाथ बंधु दीन बंधु दीनानाथ परम प्रियतम जजन कुलपाल श्री वृंदावन बिहारी हरिदास बिहारी ठाकुर का परम दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे अंतःकरण में सदैव विराजमान श्री राधा माधव के पाद पद्मों में कोटिशाह वंदन प्रस्तुत करता हूँ। समुपस्थित आदरणीय विद्वज्जनों को इस व्यासपीठ से नमन करता हूँ। आप सभी श्रोतृवृंद मातृवृंद आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर के चरणों में पुनः पुनः वंदन करता हूँ। तकनीकी के माध्यम से अपने घरों में इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे आप सभी श्रोतृवृंद को भी इस व्यास मंच से नमन करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता को नमन करता हूँ। मेरे जीवन को सुसंस्कृत बनाने वाले समस्त गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विश्व भर के विचारकों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने श्रृंगारित किया है मेरे इस जीवन को। आज की इस पावन बेला को भी प्रणाम करता हूँ, इस पावन धरा को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ श्रीमद् भागवत का मंगलमय आगमन हुआ है और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की दिव्य सरिता भगीरथी अपूर्व दिव्य भाव से यहाँ प्रवाहित होने वाली है। आज प्रथम दिवस है, तनिक विलंब भी हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, इस भाव को लेकर के
यदि हम चलें श्रीमद् भागवत का दिव्य सत्र, एक आध्यात्मिक शिविर यहाँ पे आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ आज हो चुका है। धन्य है वह जीव भी जिसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा होती है। और बड़ भागी हैं हम आप लोग भी, जिन्हें श्रीमद् भागवत रूपी इस पावन सत्संग में, इस पावन शिविर में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। संत कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब तक भाग्य का उदय नहीं होता है, इस तरह के सत्संग में प्रवेश नहीं मिल सकता है। अनेक जन्मों का भाग्य जब उदित होता है, पुण्य फल देने के लिए जब बिल्कुल तैयार होता है, तो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का हम आप लोगों को अवसर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अनुग्रह से भगवद कृपा देशाद्वाह, पहला कारण याद रखना। दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए व्यक्ति संकल्प करता है और फिर उद्योग करता है, प्रयास करता है। फिर कार्य की सिद्धि होगी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो सत्संग में प्रवेश मिलता है वो बिना ईश्वर अनुग्रह के नहीं मिल सकता। भगवद कृपा लेशाद्वाह राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ी सुंदर चौपाई आपने सबने सुनी है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। और दुर्लभ है ये सत्संग। भगवत मिलन दुर्लभ है, ये किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं। आज तक हमने पढ़ा ही नहीं कि भगवान का मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये कहीं पंक्ति मिली नहीं ढूंढने पर भी। लेकिन इतना अवश्य लिखा कि ये मानव जीवन ही दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मानव जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, और तत्रापि दुर्लभम वन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव जीवन दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन हो जाना, अर्थात सत्संग का मिल जाना। किसी सत्संगी व्यक्ति से टकराना, ये उससे भी दुर्लभ है। हमारे जीवन में टकराए जाए अगर ऐसा कोई संत, माताएं गाती है, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टकराए कोई ऐसा जीवन में जो हमारी बुझी हुई ज्योत को जगा दे, एक चिंगारी लगा दे, ये दुर्लभ है। तो एक तो भगवद कृपा लेशाद बाह, दूसरा कारण गुरुर भजन विक्रमात्। रूप गोस्वामी जी कहते हैं गुरुर भजन विक्रमात्,
हमने अगर पुण्य नहीं किया है तो हमने किसी जीवन में अपने गुरु की सेवा की है, किसी जीवन में किसी जन्म में गुरु की सेवा की होगी और उन गुरु ने हमें अपना भजन दिया है और उसके फलस्वरूप ये भागवत मिली है। जय श्री कृष्ण कहिए प्रेम से। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे 7 दिन तक जो भगवत वार्ता होने वाली है उसको सहज मत समझ लेना। ये सहज में हमें नहीं मिली है और सहज में ही हमारा प्रवेश भी इस पंडाल में नहीं हुआ है, क्योंकि सहज में प्रवेश मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल उद्यत बैठे हो, कई तैयार बैठे हो आने के लिए, कुछ ऐसा विघ्न पड़ेगा कि वो आ नहीं पाएंगे। और जिसने कभी सोचा ही नहीं था वो अचानक से यहां पहुंच जाए, समझ लेना ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज थोड़ा परिचय का दिवस है, पहला दिन है। टुडे इज द डे ऑफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा हम आपको जान ले, आप भागवत को जाने। ये श्रीमद् भागवत है। क्या है जी? श्रीमद् भागवत। यहाँ पे जो कथा होने वाली है वो श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। हमें मालूम होना चाहिए, जो हमारी पीढ़ी के हैं, जो हमसे पहले वाले हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें दिक्कत हो रही है। यही तो समस्या आ रही है, यही तो परेशानी आ रही है। बहुत से लोगों से पूछा जाए वो भागवत और गीता को एक ही समझते। राधे राधे बोलो, बोले भागवत गीता लगी हो वहां पे। जबकि भगवद गीता एक अलग ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में उपदेश दिया महाभारत में। उसको हम भगवद गीता कहते हैं, भागवत गीता नहीं। भगवान की गीता इसलिए भगवद गीता। और ये श्रीमद् भागवत है, 18 पुराणों के अंतर्गत जो आता है। व्यास जी ने इसकी रचना करी है, श्रीमद् भागवत। एक बड़ी विशेष आपसे कहना चाहता हूं बात। 17 पुराणों में किसी को भी श्रीमद् नहीं कहा। वो सब महापुराण हैं, लेकिन श्रीमद् नहीं है। श्रीमद् कौन है? बोले श्रीमद् तो भागवत है। श्रीमद् शब्द से अलंकृत क्यों किया जी? कारण है, श्री कहते हैं किशोरी जी को। श्री है हमारी बरसाने वाली राधा रानी, लाडली सरकार, भोली गोपी, जो कृष्ण को भी अपने वश में कर लेती है। जातन की छाई परे और श्याम हरित द्युति होए, ऐसी श्री राधिका। श्री इसलिए सबसे पहले अक्षर आया श्री, सबसे पहले नाम आया राधा। ये श्री जी का मद है। मद माने आह्लाद, मद माने हर्ष, मद माने उल्लास, मद माने उत्साह, मद माने खुमारी, या मद माने नशा, विपरीत अर्थ में इसको अगर हम ले तो। लेकिन ये मद ही है, ये नशा ही है, ये खुमारी ही है। हरि नाम की ऐसी खुमारी है जो राधा से ही प्रकट होती है। इसलिए ये श्री राधा का मद है तो श्रीमद है। उसके बाद पहला अक्षर आया भा, फिर ग, फिर व और फिर त। 4 अक्षर हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। भ शब्द कीर्ति वचनो,
ग शब्द ज्ञान वाचक सर्विष्ट वचनो वाच विस्तार वाचक। भ शब्द कीर्ति वचनों। भ का अर्थ है जी भक्ति। भ का अर्थ क्या है? भक्ति। तो सबसे पहली बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक तो ये श्रीमद् है और फिर ये भक्ति का अनूठा सागर है, ग्रंथ है। ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है। कृष्ण भक्ति का एक गोला है भागवत, जिसको कहीं से भी हम पीना शुरू करें मीठा ही लगता है। इससे कृष्ण रस टपकता है, कृष्ण रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए ये भक्तिमय ग्रंथ है। ग शब्द ज्ञानवाचक, इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ये विज्ञान का ग्रंथ है, बिल्कुल साइंटिफिक ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसको केवल ग्रंथ को केवल पोथी मत समझना, केवल पुस्तक मत समझ लेना। इट इज नॉट जस्ट ओनली अ बुक। पुराने समय में तो हम पुस्तकों का भी बड़ा आदर करते थे, उनको माथे से लगाते थे, कहीं पैर से ना लग जाए। पुस्तक है हमारी, विद्या है। आजकल बच्चे उंगली पे घुमाते हैं उसको। उनके मन में बात आएगी कि क्यों इतना आदर हो रहा है इसका, इतनी देर से आप प्रतीक्षा कर रहे थे और जब भागवत आई तो उसकी पूजा करी गई, उसका स्वागत किया गया, उसकी आरती घुमाई गई, उसको सिर पे धारण किया हमने। क्यों इतना आदर, क्यों इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? आखिर है तो एक पुस्तक ही, लेकिन ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये इतनी साइंटिफिक बुक है। मैं आज की आपकी भाषा में अगर कहूं तो कि 5240 वर्षों से ये चल रही है। लोग सुन रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं, और जितनी बार इसमें डुबकी लगाते कुछ नया ही निकलता है, नया ही निकलता है। इसलिए इसका आदर किया जा रहा है। दुनिया की जितनी बुक्स हुई हैं, आज तक जितनी पुस्तकें हुई हैं, एक वर्ष से ज्यादा बेस्ट सेलिंग में रही ही नहीं। एक साल का रिकॉर्ड है एक पुस्तक का कि वो एक वर्ष तक रही बेस्ट, उससे ज्यादा कोई रही नहीं आज तक। और ये 5200 वर्षों से चल रही है, ऐसे ही अनंत काल तक चलती भी रहेगी। तो इसमें जो विशेषता है वो ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता है। और हम चर्चा करेंगे ही, ज्यादा मैं उलझना भी नहीं चाहता हूं, विषयांतर हो जाता है। जो हो वो केवल सूचना नहीं है। हम यही पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, कि सूचना ही ज्ञान है, सूचना इकट्ठा करना ज्ञान है। अगर सूचना ही ज्ञान है, सूचना इकट्ठा करना ही ज्ञान है, तो फिर गूगल सबसे बड़ा ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण बोलो, उससे बड़ा ज्ञानी कौन है? उससे कुछ भी पूछो आप, बता देता है, एक सेकंड में बताता है। तो ऐसा साधारण ज्ञान नहीं, केवल ऐसे साधारण ज्ञान का वर्णन भागवत में नहीं,
श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान है वो किसी की समझ में आज तक आया नहीं। और यदि भगवान के चरणों में प्रीति करके, समर्पण करके किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो ये विज्ञान और ज्ञान की बातें ऊपर ऊपर से जाने वाली है। जय श्री कृष्ण बोलो। श्रीमद् भागवत की भाषा इतनी जटिल है, आज इसको मजाक बनाया होगा लोगों ने, वो बात अलग है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। किसी की विद्वता अगर देखनी है तो उसकी भागवत देखिए, है तो सबके लिए कथा ही। हम आप लोगों की ये सोच बन गई कि भगवान का नाम ही है, वो कोई भी कैसे भी ले, उल्टा सीधा एक समान है। लेकिन याद रखना, भ से भक्ति और ग से ज्ञान, श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान वर्णित है वो अलौकिक है, व्यवहारिक नहीं है, अलौकिक है। ये दिव्य ज्ञान है। सर्वेष्टवचनो वास्य तविस्तारवाचकः। व का अर्थ होता है जी वैराग्य। भक्ति के बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। आज महात्म्य में आप कथा सुनेंगे संक्षेप में। भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जब तक भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। मां के बिना पुत्रों की उत्पत्ति सोचना भी व्यर्थ है। तो वैराग्य भागवत में वर्णित है। यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय है भागवत। ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है, इज सेट। और सब कुछ इसमें संतुलन में है, बैलेंस्ड है। जितनी रेशो की आवश्यकता है, जितना अनुपात चाहिए, उस अनुपात में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। वैराग्य की चर्चा भी बीच में अगर समय मिलेगा तो हम करेंगे। केवल घर बार छोड़ करके साधु बन जाना, भगवा वस्त्र धारण कर लेना, ये भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य भीतर से होता है। के मन के मारे बन गए, कबीरदास ने कहा, और वन तज बस्ती मां, कहे कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत नहीं। यह तो गत है अटपटी, और लख ही सके ना कोए। जब मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होए। बोले घर वालों ने कुछ कह दिया, बात चुभ गई, और बहुत गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के सुबह बोले हम जा रहे हैं हरिद्वार, अब नहीं आएंगे वापिस। हरिद्वार की बस पकड़ी, शाम को बस पकड़ी थी, सुबह हरिद्वार पहुंच गए। गंगा जी में डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी, थोड़ा ठंडी भी थी, सर्दी के दिन थे। जैसी डुबकी लगाई, बाहर निकले तो पोता की याद आ गई। बोले उसको तो स्कूल भी मैं ही छोड़ता हूं, जय श्री कृष्ण बोलो, तो जाता ही नहीं मेरे बिना स्कूल।
आजकल दादा दादी की ड्यूटी लगी होती है स्कूल छोड़ने की। राधे राधे बोलो। हम लोग स्कूल कैसे जाते थे याद करो। कोई छोड़ने जाता था उस समय? जाना है तो जा, नहीं तो फिर पिटाई होती थी। तो पोता की याद आई, वो दादाजी करेगा, मुझे ढूंढेगा, और वहीं से बस पकड़ी और वापस। उन्होंने कहा ले आप तो चले गए थे हरिद्वार। नहीं, हम ऐसे ही गए थे घूमने फिरने। तो ऐसा वैराग्य नहीं, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। क्या कहते हैं जी? मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, बंदर वाला वैराग्य है ये। जैसे बंदर एक जगह टिकता थोड़ी है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। तो ऐसा वैराग्य भागवत में नहीं है। भागवत ऐसा वैराग्य नहीं करवाती। एक मरकट वैराग्य होता है, एक शमशान वैराग्य भी होता है। जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, किसी को लकड़ी डालने के लिए जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वहां पे वैराग्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य होता है। सबके मन में बात आती है कि यही सत्य है, अंत में आना तो सबको यही है, कुछ भी कर लो जीवन में। थोड़े समय के लिए वैराग्य होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो कहते हैं कि बोले बड़े जोर की भूख लगी, अब भोजन लाओ, मेरा मोबाइल भी दे देना, कहाँ रखा है। जय श्री कृष्ण बोल। जैसे मोबाइल हाथ में लिया तो वहाँ पे तो बड़ी भारी नोटिफिकेशन, बड़े मैसेज आए थे और बड़ी भारी वो कॉल्स आई थी, तो उसमें उलझ गए, वो वैराग्य चला गया। ये शमशान वैराग्य है। और तीसरा वैराग्य सच्चा वैराग्य होता है, जो भागवत का वैराग्य है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, इस वैराग्य की चर्चा भागवत करती है। और तो से होता है जी त्याग। त्यागे क्या हम, क्या क्या छोड़े हम। 40-50 के जब पहुंचते हैं तो बहुत कुछ छूटने लग जाता है। डॉक्टर ही छुड़ा देते। राधे राधे बोलो। बोले अब ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। छुड़वा देते कि नहीं छुड़वाते? बोलो क्या त्यागे हम। राधा रानी ने ब्रज के पत्ते पत्ते पर लिख दिया, एक चीज त्यागनी है जीवन में। त्यागोगे आप कि नहीं त्यागोगे? बोलो। पहले ही दिन वचन ले रहे, त्यागोगे कि नहीं त्यागोगे? बोले और कुछ त्याग सकें तो त्यागें, न त्याग सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज अवश्य त्यागनी है, और वह क्या है? हरि विमुखन को संग तजोरे मन। हरि विमुखन को संग तजोरे मन। हरि विमुखन को संग तजोरे मन। हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है। 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 परित भजन में भंग तजोरे मन। हरि विमुखन को संग तजोरे मन। हरि विमुखन को संग तजोरे मन।
सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है और सूरदास बाबा कहते हैं कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है व्यक्ति उसका संग त्याग दीजिए। संत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो हरि से विमुख है उसका संग नहीं करना है। कम से कम 7 दिन तक हम ये व्रत लें। कम से कम 7 दिन तो ले ही सकते ना। कि कोई भगवान के विरुद्ध अगर बात करता है तो हम उसका संग त्याग दें। तुलसीदास जी तो कहते हैं तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। जाके ही नाराम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम। बोले उसको त्याग दो। कैसे त्यागना है? जैसे करोड़ों शत्रुओं के समान वो है, ऐसे त्यागो उसको। किसने त्यागा? प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत ने माता का त्याग कर दिया। अपने सगे संबंधियों का त्याग किया है भक्तों ने, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध है। तो यदि ठाकुर जी से विमुख कोई हमें करना चाहे, भगवत भाव से विमुख करना चाहे, तो उसका संग त्याग दीजिए, हमारा कल्याण होगा। ये श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत है। आओ थोड़ा और परिचय श्रीमद् भागवत का करें। मंगलमय महात्म्य श्रीमद् भागवत का हम शुभारंभ कर रहे हैं। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, किसी के विषय में कुछ कहना, किसी की बड़ाई करना। श्रीमद् भागवत में जो महात्म्य है वो भागवत के अंतर्गत नहीं है। राधे राधे बोलो, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। श्रीमद् भागवत ने अपना महात्म्य नहीं कहा, क्योंकि बड़ा वह होता है जो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता। महान व्यक्ति कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए भागवत ने अपनी महिमा नहीं कही, स्कंद पुराण ने इसकी महिमा कही है, पद्म पुराण ने महिमा कही है भागवत की। अभी भागवत की रचना भी नहीं हुई थी, पद्म पुराण ने भागवत की महिमा वर्णित करी है। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है 18 पुराणों में स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में भागवत की महिमा गा रहा है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा का हम श्रवण करने जा रहे हैं 6 अध्यायों में। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य में पहला जो शब्द आया है वह है सच्चिदानंद। कितना आनंद देने वाला शब्द है ये, कितना मधुर शब्द है। नाम लेते ही मानो रसगुल्ला मुंह में घुल जाता है। सच्चिदानंद, ये श्री ठाकुर जी का नाम है।
हमें किसी का परिचय लेना हो तो सबसे पहले नाम पूछा जाएगा कि नाम क्या है जी। तो इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद। 3 शब्दों के मेल से बना सत चित आनंद। सत माने सत्य, चित माने चैतन्य और आनंद माने आनंद। आनंद माने आह्लाद। परमात्मा सत्य है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य हो ही नहीं सकता है। सत्य होता क्या है? मैं आपसे थोड़ा सा परिचय करवाऊं। सत्य क्या होता है? बोले जिसका आदि मध्य और अंत सत्य होता है, जो काल, देश और समय, स्थान के प्रभाव से भी कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। जो अपरिवर्तनीय रहता है, एक समान रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वह सत्य है। सत्य कभी मिट नहीं सकता।